देखिए एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, रवि 300 किलोमीटर की यात्रा रेल और कार से करता है। फिर कह रहा है उस यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से जाए। उसके बाद कह रहा है कि उसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे यदि वह 100 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से जाए। तदनुसार रेल की चाल कितनी है, हमें रेल की चाल बतानी है कितनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरीके क्या हैं, आपके शॉर्ट तरीके हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे आपको देखिए, एक है आपकी ट्रेन, ठीक है, एक क्या है आपकी कार। मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। पहली कंडीशन में ट्रेन से कितनी दूरी तय की जा रही है, 60 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, और शेष दूरी कितनी बचेगी। फिर ट्रेन से 60 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है तो शेष दूरी कितनी बचेगी, 240 बचेगी, क्योंकि कुल दूरी कितनी है, 300 है, ठीक है। अब ये बताइए कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे समय लगेगा 60/x। ऐसे ही कार द्वारा कितना समय लगेगा, कार द्वारा समय लगेगा 240/22, ठीक है। और कुल मिलाकर समय लग कितना रहा है, जब 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा हो शेष दूरी कार से, तो समय लग रहा है 4 घंटे, ठीक है। तो आप बराबर हो जाएगा 4 के, यानी आपको पहला इक्वेशन मिल गया 60/x प्लस 240/22 बराबर 4। ऐसे ही आपका एक इक्वेशन और बनेगा क्या, कि उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और शेष दूरी को कार से जाए। तो जब 100 ट्रेन से जा रहा है तो समय कितना लगेगा, 100/x, और शेष दूरी कितनी बचेगी, 300 किलोमीटर दूरी है जिसमें 100 ट्रेन से चल गया, बची कितनी, 200 दूरी किससे जाएगा, तो कार से जाएगा। कितना समय अधिक लगेगा, पहले से 10 मिनट अधिक लगेंगे, यानी पहले लग रहे थे 4 घंटे, तो अब आपको 10 मिनट अधिक लगेंगे। तो आपको पता है 10 मिनट का कितना घंटा होता है, 10 मिनट का होता है 1/6 घंटा, क्योंकि 10 में हम 60 से भाग करेंगे तो 1/6 घंटा हो जाएगा, और 4 घंटे पहले से लग रहे थे, तो कुल मिला कितना समय लग जाएगा, तो ये आपको समय लग जाएगा 25/6 घंटे का। यहाँ कितना आ जाएगा, 25/6 घंटे आ जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि समीकरण सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है, वो भी देखिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये x क्या है, x आपका 60 का, 60/x को आप यहाँ पर शॉर्ट में ले सकते हो। कैसे, 60/x को आप ले सकते हो 60 गुणा 1/x, ठीक है। यानी 60 का जो गुणक है वो कितना है, 1/x है। ऐसे ही जो 240/22 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 240 गुणा 1/22 लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको जो तरीका बताना चाह रहा हूँ वो तरीके में क्या है कि जो भी वैल्यू निकल के आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, इसके गुणक की निकल के, यानी पहली कंडीशन में आपको 1/x की वैल्यू निकल के आएगी, और दूसरी कंडीशन में आपको 1/22 की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है, 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो तरीका क्या होगा आपका, पहले इन दोनों का गुणा करिए आपस में, फिर इन दोनों का गुणा करिए। दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करिए, यानी x और y को छोड़ दिए, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का गुणा करिए। तो 60 का गुणा करेंगे 200 में कितना आ जाएगा, 12,000, और 100 का गुणा करेंगे 2400 में कितना आएगा, 24,000, ठीक है। इनका जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के अंतर के बराबर, यानी कि 240 में हम 25/6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 से कट जाएगा आपका 60 बार, और 25 के 6 से कट जाएगा आपका ये 40 बार, और 25 का 100, यानी 1000 आ जाएगा यहाँ से, माइनस इन दोनों गुणनफल करिए तो 800 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा पहले, लेकिन यदि खुद करोगे तो आपको आसानी से हो पाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों के जो गुणनफल का अंतर होगा, आपको माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देना है, बस अंतर निकालना है। इन दोनों के जो गुणनफल का अंतर होगा वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इन दोनों गुणनफल कितना होगा, 6 दूनी 12,000, और 24 ढाई 24,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 24,000 और 12,000 का अंतर कितना आ जाएगा, आपका 12,000 ही आ जाएगा। माइनस प्लस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 200 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 200/12,000, 200/12,000, यानी कि कुल मिला के 1/60 हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया, जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, 60 की गुणक की, यानी 60 का गुणक कितना है आपका, 1/x है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/60 है, तो यहाँ से 1/x मान लेंगे। एक गुणक क्या है, 1 यूनिट क्या है, 1/x के बराबर है, तो 1/x की वैल्यू 1/60 है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और x क्या थी, हमारी ट्रेन की चाल थी। यदि मान लीजिए यहाँ से आपको कार की चाल पूछता हूँ, तो कार की चाल कैसे निकालते हैं, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कार की चाल निकालनी है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों के जो गुणनफल का अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, तब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको y वाला छोड़ देना है, यानी इसका गुणा आपको किस में करना है, इसमें,
इसका गुणा किसमें करना है आपको, इसमें करना है। मैं आपको बाई की वैल्यू में निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए इन दोनों गुणनफल का अंतर तो आपको 12,000 ही रहेगा, और इधर क्या आएगा आपका, तो इधर हो जाएगा आपका 12,000, इधर बचेगा, क्योंकि आपको इन दोनों गुणा करोगे अंतर करोगे तो आपको 12,000 ही आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है। और इधर क्या आएगा, अब इसका गुणा किसमें करना है, आपको इससे करना है, ठीक है। बाई की वैल्यू निकालनी है तो बाई वाले को छोड़ दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 से 10 बार कटेगा, 25 × 10 यानी कि 250, माइनस के 4 × 100 यानी कि 400, ठीक है। तो 12,000 की जो वैल्यू है, यूनिट की वैल्यू है, वो किसके बराबर है, 150 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 150 बट्टे 12,000 यानी कि 1/80 के बराबर होगी। और 1 यूनिट किसके बराबर होगा, हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई की वैल्यू किसके बराबर थी, 1/22 के बराबर थी। तो यहाँ से 1/, जो बाई होगा वो 1/80 के बराबर होगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट बाई की वैल्यू मिल जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपको मिल गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, यानी 10 की वैल्यू पूछी थी, 10 की चाल आपको निकल के आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपका आंसर तो आपको यही निकल गया था। लेकिन यदि आप मान लो कार की चाल पूछता था, आप कैसे निकालते, तो कार की चाल निकालने का तरीका ये वाला था, ठीक है। यानी पहले दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों के गुणनफल का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के अंतर के बराबर होगा। वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, बाई की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों के गुणनफल का जो अंतर होगा वो इसके और इसके गुणनफल के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। शॉर्ट तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। शुरू में आप करोगे तो आपको लॉन्ग तरीका लगेगा, लेकिन आपका ये शॉर्ट तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है वो देखिए दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। देखिए एक आपकी ट्रेन है और एक क्या है, कार है। ट्रेन पहली कंडीशन में कितनी दूरी तय कर रही है, 7 किलोमीटर की, और शेष दूरी कितनी बची, 240, जो कि आपको कार के द्वारा तय करनी है। अब दूसरी कंडीशन में ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है, तो 100 किलोमीटर की, और शेष दूरी कितनी बचेगी आपकी, 200 किलोमीटर की। यानी कि ट्रेन पहले की तुलना में कितनी दूरी अधिक तय कर रही है, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर रही है। और समय कितना अधिक ले रही है, तो समय आपका अधिक ले रही है कितना, 10 मिनट अधिक समय ले रही है। यानी पहले की तुलना में कितना समय अधिक लग रहा है, तो 10 मिनट का समय अधिक लग रहा है। 10 मिनट का समय अधिक लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो ट्रेन है वो पहले से अधिक दूरी तय कर रही है, ठीक है, पहले से अधिक दूरी तय कर रही है। यदि हम ये मान लें कि ट्रेन जो है वो पूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, कितनी, 300 किलोमीटर दूरी, यानी 60 किलोमीटर दूरी तो तय कर ही रही है ट्रेन। यदि 240 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि जब 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है एक्स्ट्रा, तो कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप कहेंगे 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग रहा था। यदि वो 240 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय करेगी तो उसे कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा, तो 40 का ही 6 गुना है, 10 का 6 गुना कर दीजिए, 60 मिनट, यानी उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा समय लग रहा है। यानी उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा समय लगेगा कब, जब वो जो 240 किलोमीटर दूरी है उसको तय करेगी तब, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए इसको एक बार, पहले वो 60 तय कर रही थी ट्रेन, और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में 100 तय कर रही थी, यानी पहले की तुलना में 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर रही थी, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय लग रहा था, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय लग रहा था। यदि वो पूरी दूरी को, यानी कि कार वाली जो दूरी तय कर रही थी 240 किलोमीटर, उसको ट्रेन के द्वारा तय करवाएं तो कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी 60 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो पहले उसको तय करने में कितना समय लग रहा था, 4 घंटे का समय लग रहा था, तो 1 घंटा समय अब एक्स्ट्रा लगेगा, यानी आप समय कितना लगेगा पूरी दूरी को तय करने में, तो 5 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का, 5 घंटे का। किससे तय करेंगे, तो ट्रेन से तय करेंगे तब, क्योंकि ये दूरी भी ट्रेन से तय करवा रहे हैं, ये तो पहले से तय कर ही रहा था। तो 300 किलोमीटर दूरी को जब हम ट्रेन से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा था पहले की तुलना में, यानी समय कितना लगेगा, 4 और प्लस 1, 5 घंटे का समय लगेगा। तो ट्रेन की चाल कितनी बन जाएगी, तो ट्रेन की चाल बन जाएगी 4 बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। और इस पूरी दूरी को तय करने में नॉर्मल समय कितना लग रहा था, 4 घंटे का समय लग रहा था। इसका मतलब जो कार है वो कितना समय लेगी, 1 घंटा तो से यहाँ लग गया, पूरा समय 4 घंटे का है, तो यहाँ कितना समय बचेगा, 3 घंटे का समय बचेगा। 240 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल चलनी पड़ेगी, 3 से भाग कर दीजिए, यानी जो कार की स्पीड होगी वो कितनी जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आपकी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।